बच्चों सबसे लास्ट एक्सरसाइज के लिए अब आपको परिभाषा बताई जा रही है और इसके बाद उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। देखिएगा, परिभाषा आपको पढ़नी है द्वितीय आधारित संख्या या बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशंस आप उसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे किन्हीं भी दो नंबरों के बीच आप प्लस करते हो तो एक नया एलिमेंट बनता है, नया नंबर बन जाता है। दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक नया नंबर बन जाता है। तो दो नंबर के बीच में आप प्लस कर रहे हो तो प्लस भी अपने आप में एक ऑपरेशन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि दो नंबरों को एक नए नंबर में चेंज कर रहा है। मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन का काम कर रहा है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन कब है? द्वितीय आधारित संख्या बाइनरी ऑपरेशन हम तब बोलते हैं जब आप किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में ही ऑपरेशन लगाएं। उसको और समझ लीजिएगा। माना सेट ए, आपके पास एलिमेंट सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके दो एलिमेंट लिए आपने 1 और 2, उनके बीच में एक प्लस किया, आपने इन दोनों को प्लस किया, नया एलिमेंट 3 बन गया। तो 3 किसके अंदर है? ए के अंदर है। और आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट लो, 2 और 4 को लिया, उनको प्लस किया, वो भी ए के अंदर है। ये हम नोट कर रहे हैं कि ए सेट के अंदर की कोई भी दो एलिमेंट लेने के बाद, उनको प्लस करने के बाद वो ए में ही आ रहे हैं। तो यदि ऐसा ए सेट के हर एक एलिमेंट, हर दो एलिमेंट के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट लें, उनके बीच प्लस ऑपरेशन लगाएं और वो सेट के अंदर ही आए, तो प्लस इस सेट के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। यानी प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के अंदर। स्पष्ट लिख दिया गया है कि ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट को प्लस करने पर नया एलिमेंट ए में ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ सेट ए में प्लस किया हुआ एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। प्लस करने पर ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट को प्लस करने पर नया एलिमेंट ए में ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ सेट ए में प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसी प्रकार आप मल्टीप्लाई को भी इस सेट के लिए चेक कर सकते हैं। सेट है आपके पास ये, आप इस सेट के किन्हीं भी दो एलिमेंट को लो, उनके बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाओ, मल्टीप्लाई करिएगा इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट को, नया एलिमेंट जो बनेगा वो भी इसी के अंदर आएगा। तो मल्टीप्लाई किया गया जो एक ऑपरेशन बन रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई का, वो भी आपका कैसा ऑपरेशन होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं क्योंकि आपने देखा है ए सेट के दो एलिमेंट लिए, उनके बीच प्लस ऑपरेशन लिया और वो ए सेट में आया। तो दो एलिमेंट को लेना, उसे इस तरीके से शो कर सकते हैं कि एक रो से के एलिमेंट को आपने लिया, क्योंकि आपने दो एलिमेंट लिए। तो पहला एलिमेंट इस ए से है, दूसरा एलिमेंट इस ए से है, उन दोनों के बीच एक ऑपरेशन लगाया प्लस, और वो वापस ए सेट के अंदर ही आया, यानी इसके एलिमेंट को ए सेट में ही चेंज कर रहा है। तो प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन, एक फंक्शन का कार्य कर रहा है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी एक फंक्शन का कार्य कर रहा है, एक रो से ए की ओर। अगर एक रो से ए में कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन ही बोला जाएगा। तो अभी तक तो मैंने ये समझाया कि जो आपने अब तक पढ़ा है, प्लस पढ़ा है, मल्टीप्लाई पढ़ा है, कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन इनकी जगह एक नया ऑपरेशन भी हो सकता है, स्टार। एक नया ऑपरेशन हम बना सकते हैं। जो नया ऑपरेशन स्टार इस प्रकार है, वो इस तरीके से डिफाइन है कि यदि ए और बी के बीच में एक ऑपरेशन स्टार लगाएं तो उसका काम ये है, स्टार इस तरीके से ए और बी को स्टार इस तरीके से चेंज करता है कि ए इंटू बी प्लस 1 करता है। तो एक नया ऑपरेशन हो गया। सेट ए वापस लिया हमने 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं। मान लिया कि ए की वैल्यू 1 ली और बी की वैल्यू 2 ली, यहाँ पे रखते हैं 1 और 2 यहाँ रखा, तो वही 1 और 2 यहाँ रखना होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1, वैल्यू आ गई 3 फिर भी आपका ये सेट को ही बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे आप स्टार ऑपरेशन से देखेंगे, किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच स्टार ऑपरेशन लगाएंगे, उसकी जो नई वैल्यू है वो वापस ए सेट में आएगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ स्टार ऑपरेशन जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये स्टार ऑपरेशन सेट ए में एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई भी करते हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है अभी क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम ये चेक करेंगे कि जो ऑपरेशन अभी आप स्टार हो या कुछ और भी हो उसकी जगह प्लस माइनस या किसी भी तरीके से डिफाइन किया गया है, वो ऑपरेशन क्रम विनिमय है या नहीं है। तो उसके लिए एक परिभाषा है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्रम विनिमय होगा यदि, क्या करेंगे आप, स्टार के लिए दो। तो हम देखते हैं कि स्टार ऑपरेशन आप दो एलिमेंट के बीच लगाते हैं और बी के बीच, तो आप लिखते हैं ए स्टार बी। तो इस क्रम विनिमय को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका ऑर्डर चेंज कर लीजिएगा। आप बी स्टार ए भी करें और दोनों की वैल्यू निकालें, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, ये दोनों इक्वल हैं, तो आप कहेंगे स्टार ऑपरेशन आपका क्रम विनिमय है। ठीक है।
क्रम विनिमय का मतलब ये है कि दो एलिमेंट के बीच में स्टार ऑपरेशन आपने लगाया, यदि इन दोनों एलिमेंट का क्रम चेंज कर दिया जाए, ए की जगह बी और बी की जगह ए कर दिया जाए, तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, इन दोनों के मान बराबर होते हैं, तो इसलिए स्टार ऑपरेशन क्रम विनिमय बोला जाता है। अगला आप देखेंगे नियम साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब वही है, किसी स्टार ऑपरेशन को आपने पहले चेक किया क्रम विनिमय, यहाँ चेक करेंगे स्टार ऑपरेशन एक साहचर्य हो सकता है नहीं। इसके लिए आपको 3 एलिमेंट लेने होंगे ए बी सी, और ए बी सी को लिख लीजिएगा, इनके बीच स्टार ऑपरेशन भी लगा दीजिएगा, स्टार 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 स्टार। पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ बी और सी के बीच ब्रैकेट दो, इसका मतलब है कि पहले बी और सी के बीच स्टार ऑपरेशन लगाया, नया एलिमेंट जो भी बना फिर उसको ए के साथ स्टार ऑपरेशन लगाया। या फिर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पहले हम ए और बी के बीच स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं और जो वैल्यू आएगी उसको सी के साथ वो स्टार ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इन दोनों के मान में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टार एक साहचर्य हो जाएगा। स्टार ऑपरेशन कैसा है? साहचर्य है। इसके बाद आता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। जब आपको ये पता है कि आपको एक सेट दिया है और एक ऑपरेशन दिया, इन दोनों का होना जरूरी है, उसके बाद ही आप आइडेंटिटी एलिमेंट को निकाल सकते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ होगा? एलिमेंट सेट के अंदर ही होगा। एक एलिमेंट ही बाइनरी ऑपरेशन स्टार का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। परिभाषा तो ये है कि ए स्टार ई की वैल्यू भी ए आनी चाहिए, ई स्टार ए की वैल्यू भी ए आनी चाहिए, और ये जो ए है ये इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा जरूर है कि उसे आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएं तो उसमें कोई भी वो परिवर्तन नहीं करता है। जैसे ई को ए के साथ लिया तो ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप इसे राइट से ले लीजिएगा या लेफ्ट से। इसके बाद आता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट अगर हम ढूंढेंगे तो एलिमेंट को तो हम सेट में ढूंढेंगे ना, क्योंकि जो हमें सेट दिया है उसी के अंदर एलिमेंट मिल सकते हैं आपको। तो इनवर्स एलिमेंट भी कहाँ ढूंढेंगे? हम सेट के अंदर ही ढूंढेंगे। इनवर्स एलिमेंट को ढूंढने के लिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि आपके पास एक सेट होना चाहिए, एक ऑपरेशन होना चाहिए और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप इनवर्स एलिमेंट ढूंढ पाएंगे। यानी तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सेट, ऑपरेशन और आइडेंटिटी एलिमेंट। किस तरीके से आप देखेंगे फिर? ई मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऑपरेशन क्या है? स्टार है, सेट आपने ए ही लिया है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपने ई ले लिया। अब आपने दो एलिमेंट लिए ए और बी किसी भी सेट के, वे दोनों एक दूसरे के इनवर्स कब होंगे? ये स्टार ऑपरेशन ए और बी के बीच लगाएं और एक वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जो आप इससे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल चुके हैं। ए स्टार बी करने के बाद ही आ रहा हो या बी स्टार ए करने के बाद भी ई आ रहा हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ए का इनवर्स बी है या बी का इनवर्स ए है। इस सेट में हम ढूंढ रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स आपके किस तरीके से बनते हैं। जेड आपने एक सेट लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स आप जानते हैं, -2 -1, और इधर आपके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, आगे पॉजिटिव एलिमेंट। ऑपरेशन लिया हमने प्लस। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो किसी के साथ भी क्या करने पर, प्लस करने पर उसमें कोई परिवर्तन ना करता हो। तो वो कौन सा एलिमेंट है? 0 दिखा है। 1 + 0 1 है, या 0 + 1 कर लीजिएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। -2 + 0 की वैल्यू भी -2 है, या 0 + -2 -2 है। 3 + 0 3, 0 + 3 3 वैल्यू है। तो 0 क्या हो गया यहाँ पे? 0 किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस करने पर एलिमेंट को सेम रखता है, तो क्या होता है? 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ लिया आपने। इसके दो एलिमेंट के बीच ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए, 2 और -2। ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो ई की वैल्यू है ये। तो इधर दो एलिमेंट कौन से हो गए? 2 -2, 3 -3, ये एक दूसरे के इनवर्स बोले जाएंगे।